हेलो, आई एम साधना अग्रवाल फ्रॉम दिल्ली। मैं ज्योतिष, वास्तु, रेकी, पामिस्ट्री, प्राणा वायलेट हीलिंग लगभग 12 सालों से कर रही हूँ प्रोफेशनली। कंसल्टेंसी भी देती हूँ, टीचिंग भी करती हूँ। और मैं आज आपके सामने नाड़ी विषय पर कुछ बात करना चाहूँगी। नाड़ी क्या है? नाड़ी एक नया वर्जन है, ज्योतिष का एक नया रूप है। हालांकि ये बहुत पुरानी साउथ की विद्या है, लेकिन हमारे अब उत्तर साइड में भी ये ज़्यादा, नॉर्थ साइड में भी ज़्यादा इसका रिवाज बढ़ने लगा है। लोग इसको पढ़ने लगे हैं, समझने लगे हैं। और ये बहुत फास्ट टेक्निक है। पुराने ज़माने में लोग बहुत टाइम लगाते थे किसी की प्रेडिक्शन करने में, और ये एक फास्ट टेक्निक है जिसकी नक्षत्रों की गणना है, जिसकी वजह से हम ये आसानी से बता सकते हैं, सामने वाले के प्रश्न का आंसर दे सकते हैं कि ये काम होगा या नहीं होगा, होगा तो कितने समय बाद होगा या होगा ही नहीं। तो इसमें थोड़ी सी प्रेडिक्शन ज़्यादा अच्छी और सटीक और बहुत कम समय में होने की वजह से ये इस नॉलेज को बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है, और ये नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के नाम से आजकल बहुत चर्चा में है। इसी के बारे में बताना चाहूँगी। इसके कुछ रूल्स और रेगुलेशंस हैं जिनको कि हम समझ लें तो ज़्यादा अच्छा है। जैसे ट्वेल्थ हाउस, जैसे 12th हाउस हो गया 11th हाउस, यानी कि वो सारे खर्चे को ख़त्म कर देगा। 12th हाउस से अपने से 12th कोई भी हाउस होगा वो अपनी महत्व को ख़त्म कर देगा, इंपॉर्टेंस को ख़त्म कर देगा, जिसकी वजह से उसे 10% ही रिजल्ट मिलेंगे। जैसे लगन का लॉर्ड अगर 12th में है तो उसको एबिलिटी के अकॉर्डिंग कम प्रॉफिट मिलेगा और प्रॉब्लम्स ज़्यादा होंगी। लेकिन अगर 12th का लॉर्ड 11th में आ जाए तो वो उसका 12th हो गया। तो उसमें क्या होगा कि अगर एक्सपेंस ज़्यादा होते हैं 12th हाउस में तो वो ख़त्म हो जाएंगे, करीब करीब कम हो जाएंगे काफ़ी। इसी तरह से 11th का लॉर्ड 10th में आ जाए तो उसको कुछ प्रॉफिट्स कम होंगे। और इसी तरह से 10th का लॉर्ड अगर 9th में 11th का लॉर्ड 10th में आ जाए तो थोड़े से लॉस, उसको जो है वर्क में प्रॉब्लम आएगी। 10th का लॉर्ड अगर 9th में आ जाए तो उसकी जॉब छूटने के चांसेस होते हैं। और 9th का लॉर्ड अगर 8th में आ जाए तो उसको रुकावटों का सामना करना पड़ता है, जीवन में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसी तरह से 8th का लॉर्ड 7th में आ जाए तभी भी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। प्रॉब्लम्स क्या, कुछ समस्याओं का समाधान भी निकलता है, लेकिन उसका 12th का इफेक्ट आएगा ही आएगा। इसी तरह से 7th का लॉर्ड अगर 6 में आ जाए तो मैरिज से रिलेटेड, पार्टनर से अलग होने का डर होता है, या पार्टनरशिप में अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो उसमें अलग होने का डर होता है। इसी तरह से 6 का लॉर्ड अगर 5th में आ जाए तो उसकी जॉब छूट सकती है, लेकिन उसको बेनिफिट ये होगा कि उसको ऋण, रोग और शत्रु से उसको निजात मिल जाएगी। और अगर 5th का लॉर्ड 4th में आ जाए तो चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी, और एजुकेशन में प्रॉब्लम, जनरल नॉलेज उसकी वीक हो जाएगी। इसी तरह से अगर 4th का लॉर्ड 3rd में आ जाए तो स्कूली पढ़ाई या कॉलेज की पढ़ाई में डिले हो सकता है, और माता को प्रॉब्लम हो सकती है। 4th से रिलेटेड कोई भी जो भी भाव में दिए गए हैं कार्य, उनमें उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसी तरह से 3rd का अगर 2nd में आ जाए तो व्हीकल वगैरह से हाथ धोना पड़ता है, या कुछ भी परेशानी व्हीकल से रिलेटेड या यात्राओं से रिलेटेड या पड़ोसियों से रिलेटेड, इस तरीके से उनको प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। तो इस तरह से हम 12 घरों का जो है वो इसमें रूल्स हैं ये, ठीक है।